जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है डिस्काउंट, और डिस्काउंट में हम बात करेंगे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। जी दोस्तों, हम लोग कैसे मार्क प्राइस से सेल प्राइस पर आते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रकार के हम टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें रहेगा हम लोग मार्क प्राइस से कैसे सेल प्राइस पे आते हैं, ठीक। मार्क प्राइस से सेल प्राइस पे आएंगे, उसमें डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट के बाद हम लोगों को कैसे मार्क प्राइस से सेल प्राइस पर आते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पर आज चर्चा होगी, ठीक। चलिए, आइए हम लोग क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होगा, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य, एक पंखे का अंकित मूल्य, एक पंखे का अंकित मूल्य रुपये 150 है। रुपये कितना है भाई, 150 है। उस पर 20% छूट देने पर, 20% छूट देने पर, 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में आपको भाई मिल जाएगा। ऑप्शन है 180 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 150 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 120 रुपये, और चौथा ऑप्शन है भाई आपका 110 रुपये, ठीक। चलिए देखिए भाई, आज हम लोग कैसे पे बात करेंगे, कैसे मार्क प्राइस से हम लोग सेल प्राइस पे आते हैं ना, कैसे मार्क प्राइस से हम लोग सेल प्राइस पे आते हैं। तो देखिए, हम लोग डिस्काउंट के बेसिक वीडियो में हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला जो बेसिक फंडा है, जैसे क्या किया जाता है, 150 है, 150 में कह रहा है 20% की छूट। 20% का छूट का मतलब होता है वो 80% में दे रहे होंगे। कितने परसेंट में भाई, 80% में। तो देखिए 150 गुणते 80% को हम लिख सकते हैं इतना। तो देखिए ये 0 0, ये 0 0, 15 अट्ठे 120। तो ये हमारा कितना आ गया भाई, 120। इसका कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया ना। अब देखिए भाई, इसको एक तरीके से और हम लोग आ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट तरीका था। सेकेंड तरीका हमारा क्या है, सेकेंड तरीका हमारा ये है भाई कि हम क्या करेंगे, 20% सीधा दे देंगे। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 30 रुपये। 30 रुपये इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 120 रुपये। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा भाई, 120 रुपये। इसका एक तरीका और हम लोग लगा सकते हैं, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, अर्थात 5 रुपये का ये मार्क प्राइस है और 1 रुपये लाभ लेकर क्या छूट दिया जा रहा है। 1 रुपये छूट दिया जा रहा है, अर्थात 4 रुपये में बेचा जा रहा होगा। अब देखिए ये हमारा कितना हो रहा है, 150, अर्थात इसमें 30 से गुणा किया गया होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, 30 से गुणा कर देते हैं। तो 3 चौके 12। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया भाई, 120। तो ये देखिए भाई, बहुत ही आसान तरीके हैं। चाहे आप इसको यूज करिए, चाहे इसका यूज कर लीजिए, और चाहे रेशियो का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इन्हीं तरीकों से आप कर पाएंगे, ठीक है। मान के लेते हैं ये कौन सा मेथड है भाई, तीसरा मेथड है। तो हमने एक सवाल को 3 तरीके से बताया है। आप जो भी तरीका यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मेथड आपको तीनों आने चाहिए, ठीक है। जो भी आपको इजी पड़े, जिस क्वेश्चन पे आपको लगे कि ये वाला मेथड इजी होगा, वही अप्लाई कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा,
देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं भाई हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पियानो का अंकित मूल्य, एक पियानो का अंकित मूल्य, एक पियानो का अंकित मूल्य रुपये 1500 था, रुपये 1500। एक पियानो का अंकित मूल्य रुपये 1500 था। उसे बेचते समय, उसे बेचते समय, उसे बेचते समय उस पर 20%, उस पर 20%, 10%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी, दी गई थी, 3 क्रमिक छूटें दी गई थी। तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था। आइए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है 700, 972 और 975 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 976 और दिया हुआ है 978। जी दोस्तों आइए देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं भाई, कह रहा है एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए बेसिक के हिसाब से चलें तो 1500 में फिर कितने का 20% मतलब 80% में दिया होगा, फिर उसमें 10% का छूट दिया है मतलब 90% में दिया होगा, फिर 10% का छूट मतलब 90% में क्या किया होगा, दिया होगा। तो ये देखिए इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं और ये यहाँ से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। तो देखिए 4 तिहाई हो गया 12 हमारा, 12 गुणते 9 9 81, तो 12 1 का 12, 12 8 12 96, 96 और 1 97, कितना आ गया भाई 972। तो एक तरीका हमारा ये हो गया। हमारा अगला तरीका क्या हो सकता है भाई, अगले तरीके को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं 1500। देखिए 1500 में पहले 20% का छूट दिया गया, 20% का छूट का मतलब 300 रुपये का छूट दिया गया, 300 रुपये मतलब 1200 रुपये में बेचा गया, फिर 10% का छूट दिया गया, 10% मतलब 120 रुपये, 120 रुपये जैसे ही घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 1080 रुपये। 1080 में फिर 10% क्या किया हुआ, छूट दिया गया, अर्थात 108 रुपये का फिर छूट दिया गया। तो 100 घटाएंगे 980 होगा, 980 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 972। तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहे आप ये वाला तरीका अपना लीजिए चाहे ये वाला तरीका। और देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 का मतलब 5 रुपये में खरीदा गया, 5 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 4 रुपये में बेचा गया। 1/5 का मतलब क्या होता है, एक का छूट दिया जा रहा है, 10% का छूट, 10% का मतलब छूट मतलब 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है 10 में खरीदा गया 9 में बेचा गया। 1/10 का मतलब 1/10 का मतलब फिर वही 10 का मूल्य है उसका अंकित मूल्य और 9 रुपये में बेचा गया।
तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई 500, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9×81, 4×1 = 4, 4×8 = 32, तो आपका ये आ गया 324 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है, 1500 है तो 1500 के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 1500 हो जाएगा। इसमें भी क्या करिए आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 चौके 12 हो जाएगा आपका, 3 चौके 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, अर्थात 972 आपका इससे भी आ गया। तो आप चाहे जिस मेथड का यूज करिए, चाहे इसका मेथड यूज करिए, चाहे ये मेथड, चाहे ये मेथड, जो आपको इजी लगे वो मेथड यूज करिए। सवाल को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड इस पर क्या होगा, अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज का जो होता है 20% करिए, 10% करिए, रहने दीजिए। हाँ अब आइए घूम आइए, इसमें भी देखा है, इधर देखिए भाई। तो हम क्या करते हैं, तो चाहे जो तरीका अपनाइए, जो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा तरीका इजी होगा। ठीक है, हाँ आप क्वेश्चन को 20% चाहे 10% चाहे 10%, चाहे जिस परसेंटेज को पहले अप्लाई कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अब देखिए भाई हम सारे क्वेश्चन पे हम लोग सारे नियम को अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ नियम ऐसे होंगे, कुछ नियम जो हमको इजी लगेगा वही नियम अप्लाई कर देते हैं। ठीक, चलिए जैसे मान के लिए एक सोफा सेट का अंकित मूल्य, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। कितना है भाई, 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। दुकानदार उस पर दुकानदार उस पर 10%, 5%, 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट दे देता है, कि क्रमिक छूट दे देता है, क्रमिक छूट दे देता है। तदनुसार उसका शुद्ध, तदनुसार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है, शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है। शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है, आइए भाई देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है भाई 17,598 दिया है। यहाँ पे भाई आपका है 16,758, यहाँ पर दिया हुआ है 17,768, और यहाँ पे दिया हुआ है 16,648। ठीक है, चलिए भाई आइए देख लेते हैं। एक सोफा है 20,000 रुपये का है, दुकानदार कह रहा है इतने इतने रुपए का क्रमिक छूट दे देता है। ठीक है,
तो क्रमिक छूट देता है। चलिए आइए अप्लाई कर लेते हैं। हमको देखिए ये वाला फार्मूला इस पे ज़्यादा बेटर होगा। 20,000 लीजिए, 20,000 को पहले क्या करिए 2% का छूट दिलवा दे। चलिए 10% सीधा छूट दे दीजिए, 10% छूट देंगे 2,000 क्या होगा, हम लोग इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा भाई 18,000 को 5% देना है तो 10% देंगे 1,800 होगा, 5% 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 17,100 रुपया। अब इसको क्या करना है 2% माइनस कर दीजिए, 2% माइनस कर दीजिए भाई। अब 2% 1% कितना होगा 171, 2% जाएंगे तो 214 और 2 1 का 2 1 3, 342 रुपये। अब 342 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 में से 2 घटाएंगे, वैसे भी 100 घटा देंगे तो 242 बचा, 242 70 में 1600, 16,800, 16,800 में क्या हो जाएगा 16,758 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या विक्रय मूल्य। तो देखिए उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 16,758। तो 16,758 रुपये ऑप्शन नंबर बी लेके जा रहा है। तो देखिए इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं ताकि बहुत ही जल्द ही सॉल्व हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चाहे जिस तरीके से अपना लीजिए, दूसरा तीसरा पहला मैंने 2-3 आपको तरीके बता दिए हैं, जो आपको जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पे आपको आसान लगे उस तरीक़ों को इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे